आपको क्लास में डायल टेस्ट इंडिकेटर और साइन बार के बारे में बताएंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर बहुत उच्च एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका उपयोग अवयवों की साइयों के विचलन को ज्ञात करना तथा तुलनात्मक करने के लिए किया जाता है। यह एक तुलनात्मक करने वाला यंत्र है। इसका उपयोग लैब मशीन व जॉब को सेंटर में करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी जॉब की समतलता और सीधापन और समानता आदि के लिए चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, यह रैक और पिनियन के सिद्धांत से कार्य करता है। पार्ट्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर पार्ट्स होते हैं डायल एडजस्टिंग स्क्रू, केस, निडल, कवर, डायल, प्लंजर और बॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट। डायल टेस्ट इंडिकेटर ये कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। ये नंबर एक प्लंजर डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये एक गोल घड़ी की आकृति का यंत्र है। इससे एक प्लंजर फिट रहता है। प्लंजर के मध्य के हिस्से में 1 मिलीमीटर की रैक बनी होती है, जिससे ये 10 दांतें वाली एक गियर जुड़ी रहती है। प्लंजर डायल टेस्ट इंडिकेटर के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं: सूचक, घूमने वाला बैलेंस क्लैंप, बैकलर, पारदर्शी डायल बेल तथा तना प्लंजर निहाई तरह स्टैंड। गिरारी के साथ पर 100 दांते को अन्य गियर फिट रहता है। इस गियर से 10 दांतें अब पिनियन के साथ जुड़ी रहती है। पिनियन की शाफ्ट पर एक इंडिकेटर लगा रहता है जो 0 से 100 भाग वाले डायल टेस्टिंग में घूमता है। इस प्रकार डायल टेस्ट इंडिकेटर से प्लंजर की थोड़ी सी चाल को गियर ट्रेन के द्वारा रोटरी मोशंस में बदलकर मैग्नीफाइंग करके डायल पर दर्शाया जाता है। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते समय स्टाइल्स को कारखंड की से 90 डिग्री पर रखना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर को स्टाइलिस की गई चाल पर एक लीवर के स्क्रॉल में बढ़ाकर दी जाती है। यह स्क्रॉल इसे डायल पर एक इंडिकेटर के द्वारा प्रदर्शित करती है। जहां प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करना कठिन होता है, उस जगह लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में स्टाइलिश पॉइंटनुमा संरचना का होता है, परंतु लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये गेंद प्रकार का होता है। लिस्ट काउंट, इसकी जो लिस्ट काउंट हम निकालते हैं ये इस तरह से है। इसकी लिस्ट काउंट का लिया अल्पत्मा गिनती में कहते हैं। स्पेंडल 50 मिलीमीटर की लंबाई वाला जो लिखा मैंने, स्पेंडल 25 मिलीमीटर लंबाई वाला होता है, जिसमें 50 दांते कटे हैं। एक दांते का जो मान होता है आधा मिलीमीटर होता है, या 0.5 मिलीमीटर कहते हैं या आधा मिलीमीटर कहते हैं। साथ में इस दांते के वाला पिनियन ए लगा रहता है और जिसको विभिन्न पिनियन पर एक 75 दांते वाली गियर जुड़ी रहती है। इसके साथ अन्य एक पिनियन सी लगी होती है जिसमें दांतों को संख्या में 15 होती है। पिनियन सी पर एक इंडिकेटर लगा होता है। निडल की चक्रों की संख्या बराबर ड्राइवर एंड डिपेंड, मतलब जो चलने वाला 50 × 75, क्योंकि 50 हमने इससे दांते पिनियन पे काटे और 75 वो दांते कटे हुए, और इससे 10 और 15, इसका एक 25 मिलीमीटर आ गया। 25 × 1 × 50 हाफ, 1/50 1/2 × मिलीमीटर, 1/100 0.01 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट। सबसे छोटी नाप होती है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारा मैट्रिक सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में ये स्पेंडल 1 ही इंच में, जैसे क्या है 1 इंच में 40 दांते होते हैं। एक इंच में 40 दांते काटे होते हैं। एक दांते का मान होता है 1/40 या 0.025 इंच। तो इस तरह से ये 0.25 इंच के साथ भी मतलब क्या होता है, इसके साथ क्या होता है 40 दांते कटे होते हैं जो मेन ड्राइवर को कार्य करता है। यह रैक एक दांते के ऊपर 36 में 1/40 में 25 चलता है। रैक के साथ एक पिनियन ए
मैच करती है, जिससे 20 दांतों होते हैं। इस पिनियन पर 100 दांते वाली एक स्थिर गियर फिट रहती है। इसमें 100 दांते वाला एक पिनियन मैश होता है। पिनियन सी पर एक निडल फिट रहती है। इस निडल की संख्या जो निम्न सूत्रों से ज्ञात की जाती है, ये मैंने बताया, ये ड्रिवेन और ड्राइवर एंड ड्रिवेन 40 × 100/20, तो ये 20 आ गई हमारी। 20 × 1 तो 40 में भी ये आधी। जब निडल के भाग को चलेगी तो ये 1/40 × 1/1000 या 0.001 इंच। तो इसकी जो मैट्रिक सिस्टम में जो लीस्ट काउंट होती है 0.001 इंच होती है। तो इस तरह से इसकी मैंने आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो लीस्ट काउंट है मैट्रिक सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में होती है 0.001 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम होती है 0.001 इंच। ये लीस्ट काउंट होती है। अब इसकी विशेषता क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की विशेषता क्या है? डायल इसमें शून्य सेटिंग बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए केवल एडजस्टिंग स्क्रू की समायोजित किया जाता है। नंबर दूसरा, ऋण तथा धनात्मक पाठकों को निर्धारित करना सरल होता है। सुई को क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक तथा ऋणात्मक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक पाठ्यक्रम को दर्शाया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के अनुप्रवाह किसी जॉब की सतह को समतलता व समानता को जांच करने के लिए किया जाता है। नंबर दूसरा, किसी जांच को टेपर चेक करने के लिए किया जाता है। ये टेपर चेक करने के लिए इसके साथ स्लिप गेज और साइन बार का प्रयोग किया जाता है। साइन बार के बारे में आगे और बताऊंगा साइन बार क्या होता है। ये सिलेंडरिकल जांच की वक्रता चेक करने के लिए किया जाता है। जॉब की सीधापन चेक करने के लिए, जैसे क्या लेथ मशीन पर लगा हुआ कोई जॉब बड़ा रॉड लगी हुई है तो उसको किसकी स्ट्रेट पर चेक करने के लिए। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के अलाइनमेंट चेक करने के लिए लेथ मशीन का जो हेड और उसका जो टेल स्टॉक का उसका अलाइनमेंट चेक करने के लिए भी किया जाता है। किसी शाफ्ट के केंद्रीकरण चेक करने के लिए किया जाता है। साइन बार से टेपर कोण निकालने, इसका उपयोग ज्यादातर साइन बार से किसी जॉब का टेपर निकाल। सावधानियां डायल टेस्ट इंडिकेटर के एक नाजुक उपकरण है, अतः इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नंबर 1, ज्यादा रफ सरफेस पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे, घूमते हुए जॉब को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। घूमते मतलब मूवमेंट कर रहा है जॉब लेथ मशीन पे किसी पे, तो उससे चेक नहीं करना चाहिए। हमेशा बंद करके इसको चेक करना चाहिए। कटिंग टूल्स तक हैंड टूल से इसकी अलग अलग रखना चाहिए। कटिंग टूल्स और हैंड टूलों से इसको अलग अलग रखना चाहिए। कार्य के पश्चात इसके साफ करने के तथा यथास्थान रखने चाहिए। अब कुछ और टाइप के भी होते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, जिन्हें कहते हैं डिजिटल डायल टेस्ट इंडिकेटर। डिजिटल डायल इंडिकेटर नंबर 1 कंपैरेटर होता है। मतलब कंपैरेटर के प्रकार होते हैं यांत्रिक कंपैरेटर, इलेक्ट्रिक कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर और न्यूमेटिक। यांत्रिक कंपैरेटर जो होता है वो यांत्रिक कंपैरेटर में निम्न युक्तियां एवं यांत्रिक लीकेज द्वारा आवर्धन प्राप्त किया जाता है। यांत्रिक कंपैरेटर एक मापन उपकरण है। इस उपकरण को यांत्रिक के स्प्रिंग घुमाव के रूप में होता है। इसके मध्य में स्थित रहता है। कंपैरेटर का मध्य भाग एक स्थिर कोणों पर घूमता है। यांत्रिक कंपैरेटर मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायल इंडिकेटर, सिग्मा इंडिकेटर, जॉनसन माइक्रोन, ये होते हैं इलेक्ट्रिक कंपैरेटर और न्यूमेटिक कंपैरेटर। अब मैं आपको मतलब साइन बार के बारे में बताना जा रहा हूँ कि साइन बार क्या होता है। साइन बार एक स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का एक बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है। इसके दोनों सिरों पर 2 रोलर फिट होते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। टेपर ज्ञात करने के लिए इसके साथ
स्लिप गेज तथा डायल टेस्ट इंडिकेटर को का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रत्येक सतह को हार्ड करके ग्राइंडिंग करने के पश्चात लेपिंग की जाती है। इसके छिद्रों को आवश्यकता पड़ने पर जॉब की क्लैंप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी जो है ए क्लास ए बी और सी के नाम ए बी और सी के नाम से होती है। ए का होता है 0.001 प्रति इंच तथा बी का होता है 0.002 प्रति इंच। इस साइन बार का सिद्धांत त्रिकोणीय ज्योमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर किया जाता है। साइन बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई। तो ये मैं साइन बार है आपका, मैंने बताया साइन बार होता है, ये साइन बार है। और इसके बारे में मैंने आपको तो क्या क्या बताया, डायल टेस्ट इंडिकेटर का आपको बताया मैंने। डायल टेस्ट इंडिकेटर और क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रिंसिपल क्या है, ये इसके पार्ट्स क्या है, इसके लिस्ट काउंट कौन सी लिस्ट काउंट मैट्रिक्स सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, इसके पार्ट्स, इसकी कार्य क्या करता है। और ये इसके बाद मैंने साइन बार आता है, साइन बार का कंस्ट्रक्शन क्या है, साइन बार किस काम में आता है।